हम ग्राम सभा लुचुई खांड में खड़े हैं। सामने है आज से लगभग 150 साल पुराना मंदिर राम जानकी मंदिर। कभी इसके सामने मेला लगा करता था, आज भी बाजार लगती है, रामलीला होती है। और ठीक इस नदी के किनारे, इस मंदिर के किनारे, मंदिर के ठीक सामने छोटी सरयू बहा करती थी। आप ये सामने का दृश्य देख रहे हैं, यह जहां आपको दिख रहा है कि थोड़ी खुदाई कराई गई है, वहां से पानी दिख रहा है, परंतु ठीक उसके बाद ही नदी का ये हिस्सा बीच में लगभग 9 से 10 मीटर ये ऊंचाई मेड़ से लेकर के और 9 से 10 मीटर चौड़ा, और पानी के बाद से लेकर वहां से लेकर ये पूरा का पूरा हिस्सा सामने जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये पूरा हिस्सा लगभग 200 मीटर लंबा और 10 मीटर लगभग चौड़ा, वो सामने बबूल के पेड़ के पास तक। ये जमीन जो जहां से नदी बहा करती थी, ये चकबंदी विभाग के किसी बाबू की, किसी लेखपाल की, किसी कानूनगो की कारस्तानी बस किसी कृषि किसान की हो गई। जब ये जमीन किसान की हो गई तो उसने नदी में अपनी जुताई बुआई शुरू कर दी और नदी की खुदाई कराने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ये नदी अब ये कहा जाना कि इस पर कब्जा है या ये चकबंदी विभाग की गलती है, ये अलग विषय है। परंतु ये लगभग 200 मीटर यहाँ नदी है ही नहीं। ये तीसरा बिंदु है मूल सरयू के दुर्भाग्य का। खांड में ये तीसरा बिंदु है मूल सरयू के लुचुई मुआवजा में, लुचुई खांड जिसे कहते हैं, उसमें ये तीसरा बिंदु है जिसकी वजह से मूल सरयू के अस्तित्व पर पूरा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। ये 200 मीटर लगभग 10 मीटर चौड़ा, 200 मीटर लंबा, ये पूरा का पूरा हिस्सा कृषि योग्य प्रयोग किया जाता है। इसमें नदी है ही नहीं। आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस बारे में वो क्या जानते हैं। जी राय साहब, आपका पूरा नाम क्या है? पिंटू राय जी। जैसा कि हमने देखा, ये लगभग 200 मीटर लंबाई में, 10 मीटर चौड़ाई में ये जमीन जिसमें नदी कभी बहा करती थी, यहाँ लोग स्नान करते थे, मेला लगता था, और ये आप लोगों के सामने ऐसा हुआ है। ये किस वजह से ऐसा पड़ा हुआ है? व्यवधान इसका वही जो आपसे पहले बताया हूँ जी, कि चकबंदी के कारगुजारे मतलब मुलाजिमों के जी, कि उनका मतलब कि उसमें क्या नाम है कि नदी में ही जी है चक लगा दिए। अब वो यही विवाद है, ताकि इसका मतलब कि दीवानी में भी मामला चल रहा है, इसी पे मामला अटका हुआ है। और तब से ये नदी की खुदाई नहीं हो पाई, नदी को बिल्कुल नहीं, एक बार खुदाई हुआ था, इसकी भी खुदाई हुई थी, लेकिन क्या नाम है कि वही व्यवधान कि भाई हमको अगर हमारा है तो हमको कहीं को दे दो, मैं इसको लेके क्या करूंगा। लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन उसकी चलिए। हाँ, आपने देखा कि क्या नाम बताया आप सबने? आपने पिंटू राय जी ने अभी आपको इसके कानूनी व्यवधान के बारे में भी बताया, और बाकी आप लोग भी कुछ जानते हैं इस विषय में। बाकी सारे लोग इनके मत से, पिंटू राय जी के मत से सहमत हैं। परंतु ये दुर्भाग्य का विषय है कि जिस नदी के किनारे किनारे ये रास्ता, ये राम जानकी मंदिर, इस नदी का होना, ये सब कुछ ये बताता है कि इस नदी के किनारे किनारे, जिस नदी के किनारे किनारे कभी प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के साथ प्यादे पैदल पैदल गए हों, उस नदी की ये दुर्दशा प्रशासन द्वारा, यहाँ के छोटे कर्मचारियों द्वारा या यहाँ की जनता की उदासीनता के द्वारा ऐसा हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सतत अनवरत रूप से इसके प्रति हमें सक्रिय होना पड़ेगा, ताकि मूल सरयू को सदा नीरा और पानीदार बनाया जा सके।